कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पकौड़ा नान पकौड़ा, पकौड़ा नान, आप इसको जो भी बोल लीजिए। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो है बेसन मैंने लिया है 3 कप, उसको छान लिया अच्छी तरह। और मैंने इसमें हरी मिर्च ली है 2 से 3, उनको बारीक काट लिया है। आधी गड्डी मैंने इसमें धनिया की ली है, चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। आलू लिए थे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के, उनको इस तरह से मैंने क्रश कर लिया है। आप क्रश नहीं करना चाहते, बारीक बारीक काटना चाहते हैं तो बारीक काट लीजिए। और पानी मैंने लिया है बेसन को घोलने के लिए, मिक्स करने के लिए। और जो इसमें मैंने मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता दूं। मैंने इसमें चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। कुटी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून है। भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून है। नमक मैंने हस्बे ज़ायका लिया है, आप अपने ज़ायके के मुताबिक जितना डालना चाहते हैं डाल लीजिए। हल्दी ½ टीस्पून और भुना कुटा धनिया है इसमें 1 टेबलस्पून। और अजवाइन मैंने ली है 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले जो हैं बेसन के अंदर जाएंगे। मैं इनको अभी से बेसन के अंदर डाल देती हूँ। बेसन को मैंने छान लिया था। छानने से ये होता है कि जो उसकी गुठलियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूँगी। आलू मैं थोड़े से रख लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत फ़ील हुई तो बाकी के सारे भी डाल दूँगी। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चें मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। हरी मिर्चें मैं बच्चों के लिए बैटर जो है मिर्चों के बगैर निकाल के, हरी मिर्चों के बगैर निकाल के फिर ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डाल के मैं इसका मिक्सचर अच्छा सा बना लूँगी। तैयार हो चुका है। इसमें से मैंने बच्चों के लिए हरी मिर्चों के बगैर निकाल लिया है, क्योंकि बच्चे कम मिर्चें खाते हैं, इसलिए मैंने बच्चों के लिए निकाल के अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च ऐड करूँगी। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। नान पकौड़ा, पकौड़ा नान के साथ हरी चटनी का जो रायता होता है दही का, वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसके लिए मैंने ये 1 क्यूब जो है हरी चटनी का फ्रीज़र में से निकाल लिया है। इसको जब तक मेरा नान पकौड़ा तैयार होगा तब तक ये सॉफ़्ट हो चुका होगा। और अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए, मैंने इसको कैसे बनाया, कैसे फ्रीज़ किया, आप इसको रमज़ान के लिए बना के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, तो इसका मैं लिंक दे रही हूँ, आप उस पर जाके देख लीजिए। तो ये हो गया जी। आप लोग कह रहे होंगे कि बन तो रहा है पकौड़ा नान पकौड़ा, लेकिन नान कहाँ है। तो ये आ गया है नान। आपको जितने नान चाहिए, जितने पकौड़े चाहिए, उसके हिसाब से आप नान ले लीजिए। मैं इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से, आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से इसको पीसेस कर लीजिए। फिर मैं इस पर ये बैटर लगाऊंगी, इसको फ्राई करूँगी। आप पहले इसको लगा के पूरे नान को एक साथ फ्राई करके बाद में भी पीसेस काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहें। तो मैं इसको काटने के बाद आपसे मिलती हूँ। अपने नान के पीसेस काट चुकी हूँ। अब मैं इसमें से ये पीस उठाऊँगी और इसके ऊपर ये जो मिक्सचर है पकौड़े का जो बनाया है पकौड़ा नान के लिए, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। ये लग गया है। इसी तरह से मैं अपने सारे पीसेस के ऊपर मिक्सचर लगा लूँगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ फ्राइंग के प्रोसेस में। कहेंगे कि मुझे तो फ्राइंग के प्रोसेस में आना था, तो मैं इसी प्रोसेस में दोबारा क्यों आ गई। तो मुझे एक आसानी याद आ गई जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। आप इस मिक्सचर को इस तरह से भी लगा सकते हैं।
यूँ लगाएं और थोड़ा सा इस स्पैचुला के साथ इसके ऊपर यूँ डाल दें। सिंपल, आप जल्दी से आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये आप रमज़ान में इफ्तारी में बना सकते हैं ये नान पकौड़ा, और नॉर्मल डेज़ में भी दोपहर के खाने में बना सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। अपनी इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो अब हम मिलते हैं फ्राइंग के प्रोसेस में आ चुकी हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा अपना मिक्सचर पकौड़े का डाल के चेक करूँगी कि ये गर्म हो चुका है। जी, ये ऑयल के ऊपर आ गया है मिक्सचर, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। लेकिन ये ऑयल गर्म होने का जो प्रोसेस है, आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इसको निकाल के अपना नमक टेस्ट कर सकते हैं कि आपका नमक कम या ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपना फ्राइंग का प्रोसेस शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पीस जो है, मैंने आपको सारे वो पीसेस लगा के दिखा दिए। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी पकौड़ा बनाने का कि आप जो है एक पीस को पूरा इसके अंदर डिप कर दें, दोनों तरफ से कोट कर लें। वो सारे मैंने आपको एक तरफ से कोट करके दिखाए थे, इसको आप दोनों तरफ से कोट कर लें और इस तरह से फ्राइंग के लिए डाल दें। ये हो गया इस तरह से। और बाकी जो है मैंने आपको एक तरफ लगा के दिखा दिए थे, वो भी मैं आपके सामने डाल देती हूँ। ऐसे आप सबको लगा के रख लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। किसी पे कम लग रहा है तो उस पर मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। बहुत मोटा भी नहीं करना है कोटिंग को कि वो फिर कच्चा रह जाए अंदर से। ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा ऑयल को भरना भी नहीं है। अब ये पीसेस मैंने छोड़ दिए हैं, मैं इनको बाद में फ्राई करूँगी। ये एक तरफ से इसको हल्का सा ये बेसन जो है हल्का हल्का सा पक जाए तो मैं इसको टर्न कर दूँगी। अब ये हल्का सा पक चुका है, मैं इसको टर्न कर दूँगी क्योंकि दूसरी साइड को इतना पकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस तरफ तो नान है, तो हमें नान को जलाना नहीं है। इस तरह से मैं इनको टर्न कर दूँगी। हमें बेसन की साइड को ज़्यादा पकाना है। इसमें तो दोनों साइड पे ही बेसन है, आप देख सकते हैं, तो उसको दोनों साइड को अच्छी तरह से पकाना है। अब मैं इस साइड को दोबारा से नहीं पकाऊँगी क्योंकि मुझे इस साइड को जलाना नहीं है। आँच जो है आप लो मीडियम रखें, हल्की दरमियानी आँच, क्योंकि हमें बेसन को अच्छी तरह से पकाना है। तो मैं इसकी फ्राइंग के बाद आपको मिलती हूँ। तो जी, ये मेरा नान पकौड़ा पक के तैयार हो चुका है। ये वो वाला है जिसकी मैंने एक साइड पे बेसन लगाया है, और वो वाला कहाँ है जिसके दोनों साइड पे लगाया है, कहाँ है वो? अरे भाई, वो तो लास्ट में रह गया। ये वो वाला है जिसके मैंने दोनों साइड पे बेसन लगाया है। ये देखिए, इधर भी बेसन है और इधर भी बेसन है। आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। आपको ज़्यादा बेसन का फ्लेवर, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा वो चाहिए पकौड़ा फ्लेवर, तो आप दोनों साइड पे लगाइएगा। अब मैं भी अपने जो बाकी के हैं उनको दोनों साइड पे लगा के फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे दोनों साइड पे लगा हुआ जो है वो ज़्यादा पसंद है। ये बहुत गर्म है, इसमें दोनों साइड वाला कहाँ गया? बार बार जो है मेरे से मिस हो रहा है। ये राजी, ये है दोनों साइड से, इधर भी है और इधर भी है। अगर मैं अपने बाकी वाले फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ज़बरदस्त सा नान पकौड़ा तैयार है। अभी मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाऊँगी। मैं अपने गर्मा गर्म नान पकौड़ा की प्लेटिंग कर रही हूँ आपके सामने। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं।
बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आप लोग इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें। रमज़ान में इफ़्तारी में बनाएं, इफ़्तार पार्टीज़ में बनाएं। अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं। सब इसको बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप रमज़ान में ये है कि ज़ाहिर है दोपहर के टाइमिंग में तो रोटी मुश्किल से मिलती है। आप रात में ये नान, तंदूरी रोटी, नान जो भी है आप रात को मंगवा के रख लीजिए और फिर जो है आपको इफ़्तारी से थोड़ी देर पहले सिर्फ मिक्सचर बनाना है और उसमें डिप करना है और इसको फ्राई कर लेना है। आपके ज़बरदस्त से पकौड़ा नान बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये वाला जो है और ये वाले जो हैं ये मैंने दोनों तरफ से बेसन की कोटिंग की है और ये वाले जो हैं इसको, ये भी दोनों तरफ वाला है। सॉरी, मैं आपको एक साइड वाला दिखाना चाह रही थी। इसमें एक तरफ किया है और एक तरफ नहीं किया है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहते हैं कर लें। आप इसको क्रिस्पी क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए। अगर आप चाहते हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसकी एक टिप मैं आपको दूंगी कि आप इसको बना रहे हों, जब फ्राई कर रहे हों तो आप इसको साथ के साथ हॉट पॉट में डालते जाइए, तो हॉट पॉट का ढक्कन बंद होगा, उसकी स्टीम से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को क्रिस्पी फ्लेवर पसंद है तो ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। और अगर आपको नरम पसंद है तो फिर आप इसको हॉट पॉट में रख दीजिए। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।